ये इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है इंसान। आप डायबिटीज में तो नहीं आए हैं, लेकिन प्री डायबिटिक रेंज में आप आ गए हैं। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में एंड हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, जिसके बारे में आप हमेशा सुनते रहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया है, या आप इंसुलिन सेंसिटिव हो तो आप हेल्दी हो। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है? तो आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो लाइफस्टाइल खराब होने से हो जाती है और किसी भी एज पे हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज से पहले हम ये देखते हैं ग्लूकोज हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम कोई भी अगर खाना खाते हैं, कुछ भी जो हमारी इंडियन बेसिकली लाइफस्टाइल है या फिर जो इंडियन फूड है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई कार्ब्स वाली है। अब देखिए, होता क्या है, जैसे हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाएंगे वो जाके बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज आता है, हमारी हर सेल को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो वो ग्लूकोज सेल तक पहुंचे कैसे? वो ग्लूकोज जाता है बाय ब्लड टू द सेल, लेकिन सेल के दरवाजे तभी खुलेंगे जब इंसुलिन रिलीज होगा पैनक्रियाज से। जब पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है तभी दरवाजे खुलते हैं सेल के, और ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब किया जाता है मसल्स में, आपके लिवर में, या फिर फैट की तरह स्टोर भी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी हम ज़्यादा ग्लूकोज खा लें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? मेरा मतलब है, अगर हम ओवर ईटिंग कर लें या फिर ओवर हाई कार्ब्स खा लें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, फ़र्क पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा ग्लूकोज खाना शुरू कर दें या फिर ज़्यादा अमाउंट में हाई कार्ब्स डाइट खाने लग जाएं, तो फिर हमें नींद आने लग जाती है, हमें थकान होने लग जाती है, इंसुलिन ज़्यादा सेक्रीट होने लग जाता है। बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे कि आप देखिए, आपके घर में अगर कोई पौधा होगा, आप उसको एक्स्ट्रा पानी दें, डेली ज़्यादा पानी दें, तो वो खराब हो जाता है। इट इज़ द सेम फिनोमेना हियर। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही होती है। अब हम देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी जब भी इंसुलिन सेक्रीट करती है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट, थोड़े से अमाउंट से जो है सेल अपने दरवाजे खोल देते हैं, और इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज जो है सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है जब इंसुलिन सेक्रीट होने पे भी, स्मॉल अमाउंट इंसुलिन सेक्रीट होने पे भी आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो नहीं खुलते, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करते। उससे क्या होता है, आपके ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल रहता है और ग्लूकोज जो है ब्लड में ज़्यादा रहता है, और आपको शुगर की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब इसको देखते हैं एक स्पेक्ट्रम की तरह। अगर हम इसको समझना चाहें तो ये चीज़ देखते हैं। एक स्पेक्ट्रम आता है, जैसे कि मान लीजिए हेल्दी। यहाँ पे हमने सोचा कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है इंसान, ये है हेल्दी, जिसको लो सेंसिटिविटी है, मतलब कि आप इंसुलिन से सेंसिटिव हो, हल्के से इंसुलिन से भी आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे देखिए माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा, तो क्या हुआ, वहाँ पे प्री डायबिटिक होना शुरू हो गए। मतलब कि आप डायबिटीज में तो नहीं आए हैं, लेकिन प्री डायबिटिक रेंज में आप आ गए हैं। और जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा, एक लेवल से ज़्यादा होने लग जाता है, तो उसको हम जो है डायबिटीज़ कहना शुरू कर देते हैं। स्पेक्ट्रम को हम समझते हैं फिर से। अगर हम समझें, यहाँ पे है हमारा इंसुलिन सेंसिटिव है इंसान जो हेल्दी है, फिर हम आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग गया तो वो आ गया आपका प्री डायबिटिक रेंज में, और जब हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग गया तो वो आ गया डायबिटिक रेंज में। बेसिकली देखा जाए तो इंसुलिन और सेल की जो कहानी है वो है ताले और चाबी की कहानी। इंसुलिन एक चाबी है जिससे सेल के ताले जो है खुलते हैं, जिससे कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, और जहाँ पे यही डिफेक्टिव हो जाए तो चाहे कितना ही इंसुलिन आने लग जाता है, वो दरवाजे नहीं खुलते और ब्लड शुगर लेवल हाई होने लग जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में इतना जानने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल खराब होने से इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर दिस। तो हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके ये देख सकते हैं कि नहीं, हम अपनी हालत को सुधारें। जैसे कि हमारी फास्टिंग प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज लेवल को देखा जाए, अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं, 10 से 12 घंटे के बाद भी आपकी जो फास्टिंग लेवल है वो रहेगी 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसिलिटर। मतलब ये आपका रेंज रहेगा शुगर का, अगर आपके प्लाज्मा में, अगर आपका जो है आप प्री डायबिटिक रेंज में आ गए हैं। और अगर आप डायबिटिक रेंज में आ जाते हैं तो एनीवेयर अबव 125 मिलीग्राम पर डीएल इज बेसिकली आपको डायबिटिक में। तो ये चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, हमारी बॉडी में जो है रिएक्शंस ट्रिगर होने लग जाते हैं, हम थकान होने लग जाती है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है।
काफ़ी सारे टेस्ट अगर आप देखेंगे CRP बढ़ा हुआ होता है किसी का, तो ये सब जो है सूजन की वजह से आ रहा है। और सूजन क्योंकि आपकी बॉडी में हाई शुगर बन रही है, आपकी ब्लड में ज़्यादा शुगर बन रही है, जिससे कि आपकी ऑर्गन्स और डैमेज भी हो सकती हैं। अगर क्या होगा कि अगर हम प्री डायबिटिक रेंज में आ गए और हम इस चीज़ को चेक ना करें तो, अगर हम प्री डायबिटिक रेंज में आ गए हैं और हम इस चीज़ को चेक नहीं करेंगे तो फिर हम तुरंत डायबिटिक रेंज में आना शुरू कर जाएंगे, जहाँ पे हमें मेडिसिन लेना शुरू करनी पड़ेंगी पूरी लाइफ के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जब अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं तो इट इज़ वेरी मच रिवर्सिबल। इनफैक्ट शुरुआत के डायबिटीज़ रेंज में भी हम चीज़ें को रिवर्स कर सकते हैं एंड वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। So I hope you like the video, like and subscribe the channel, and let's decode health together.